ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम तौवम जिणवरवसहेण जेण निद्विष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें द्रव्य संग्रह जैसा महान ग्रंथ, जिसे कि जैन धर्म और दर्शन का सार भी कहा जा सकता है, यह अध्ययन के लिए प्राप्त हो रहा है। हम सभी प्रतिदिन द्रव्य संग्रह ग्रंथ के एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। आज हम 8वीं गाथा पर पहुंच चुके हैं। विगत दिनों 7 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है। जीव के 9 अधिकारों को समझने का प्रयास चल रहा है। आज बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। जीव में कर्तापना किस प्रकार से स्वीकार किया गया है। जैन धर्म की दृष्टि, जैन दर्शन की दृष्टि अलग अलग नयों की अपेक्षा से जीव को अलग अलग कार्यों का कर्ता मानती है। यह समझने का आज हम पुरुषार्थ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 8, उच्चारण। पुग्गल, पुग्गल अधगा पुरगा, पुग्गल कम्मादीणम, कम्मादीणम अधमा पुरमा, पुग्गल कम्मादीणम। कत्ता, कत्ता अधता पुरता, कत्ता। व्यवहार दो, व्यवहार दो, दु छोटे ऊ की मात्रा, दु। णिच्छेदो, णिच्छेदो आधा छ, णिच्छेदो। चेदन कम्माणादा, आधमा पुरमा, चेदन कम्माणादा। शुद्धणया, शुद्धणया आधा शुद्धणया, शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावाणम। हिंदी में हम बोलते हैं शुद्ध, श शक्कर वाला। यहां पर प्राकृत में शुद्ध, स सड़क वाला। पुग्गल कम्मादीणम, पुग्गल कम्मादीणम। कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो, कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो। चेदन कम्माणादा, चेदन कम्माणादा। शुद्धणया शुद्ध भावाणम, शुद्धणया शुद्ध भावाणम। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी गाथाएं बहुत कम मिलती हैं। मैंने कई बार कहा है जिसमें अलग अलग नय की अपेक्षा हो। यहाँ पर व्यवहार नय, निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, इन तीनों नयों की अपेक्षा से जीव किस किस का करता है, यह स्पष्ट किया गया है। देखिएगा, तीनों शब्द आपको दिख रहे हैं। व्यवहार दो, व्यवहार नय की अपेक्षा से। निश्चय दो, निश्चय नय की अपेक्षा से। और नीचे शुद्ध नया, शुद्ध शुद्ध नया नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। इन तीनों अपेक्षाओं से कर्ता, कर्ता, कर्ता पना कैसा होता है यह स्पष्ट किया जा रहा है। पुग्गल कम्मादीणम कर्ता, 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 कर्ता है, कर्ता होता है, कर्तापना है। किसका कर्तापना है? पुग्गल कम्मादीणम, पुग्गल, उद्गल,
कम्मादीनम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। कम्म, म में छोटा अ, आदीणम, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। कम्म आदीणम, कम्मादीणम। पुग्गल पुद्गल, कम्म कर्म, आदीणम, आदि का, आदियों का। पुद्गल कर्म आदियों का कर्ता, करता है। किस नय से? व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जीव पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। एकदम सिंपल। व्यवहार नय की दृष्टि से पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। कर्ता किसे कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से देखें, विभक्ति की दृष्टि से देखें। प्रथमा एक वचन या बहुवचन, प्रथमा विभक्ति को कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी करने वाला, किसी क्रिया को जो करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। मैं फल को खाता हूं, खाना क्रिया हो गई। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? वह कर्ता कहलाता है। हम सामान्य रूप से देखते ही हैं, ये सारे सेंटेंसेस बनते हैं, हम बोलते हैं। बोलना क्रिया, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, कर्ता हो गया। सुनना क्रिया, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं, तो आप सुनना क्रिया के कर्ता हो गए। आप वीडियो देख रहे हैं, देखना क्रिया के कर्ता आप हो गए। ऐसे करके ये होता है कर्ता। अब यहां पर जीव किस किस चीज का करता है, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जानी चाहिए। पुद्गल कम्म आदीणम, पुद्गल कर्म आदि का व्यवहार नय की दृष्टि से करता है। पुद्गल कर्म जो पौद्गलिक कर्म है, यहां पर पुद्गल शब्द स्पष्ट दिया गया। जो पौद्गलिक कर्म है उनका, और आदि शब्द और लगाया है, जो पौद्गलिक कर्म है उन सभी द्रव्य कर्मों का जीव करता है। आदि शब्द लगा हुआ है, द्रव्य कर्म का तो करता है ही, नो कर्म का भी करता है। द्रव्य कर्म का करता है, नो कर्म का करता है, और इसके अलावा घट पट आदि इन सब का करता है। घर में भोजन कौन बनाता है? भोजन का कर्ता कौन है? यह भी व्यवहार नय की दृष्टि से जीव है। मैं भोजन बनाता हूं, मैं कपड़ा बनाता हूं, मैं घर मकान दुकान बनाता हूं, इत्यादि। यह सब कर्तापना व्यवहार नय की दृष्टि से है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। दो नय, व्यवहार नय के यहाँ पर दो भेद किए जा रहे हैं। ब्रह्मदेव सूरी जी ने द्रव्य संग्रह की टीका में ये वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ तो केवल 3 नयों की चर्चा है, उन्होंने इन नयों के भेद करके भी और अधिक स्पष्ट किया है। नाम क्या है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, और दूसरा उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इन दो नयों की अपेक्षा से, वैसे तो व्यवहार नय के और भी भेद होंगे, लेकिन यहाँ पर जो विवक्षित है उतना बताया जा रहा है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इन दो नयों की अपेक्षा से अनुपचरित का अर्थ हुआ उपचार रहित, और उपचरित का अर्थ हुआ उपचार सहित। उपचार किसे कहते हैं? इनविटेशन आया कहीं शादी का, वहां पर जाना है, पिताजी के नाम से इनविटेशन आया था, लेकिन पिताजी कहीं और व्यस्त थे, उनके स्थान पर मुझे जाना हुआ, मेरा जाना हुआ, तो
पिताजी के स्थान पर मैं गया, यह उपचरित है। मतलब उपचार से, वास्तव में तो पिताजी को जाना था, लेकिन उनके स्थान पर दूसरा कोई गया तो यह उपचरित कहलाएगा। और पिताजी के लिए इनविटेशन था, पिताजी ही गए तो यह अनुपचरित कहलाएगा। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से। अनुपचरित मतलब जिसको बुलाया है वही जा रहा है, जो जिसका है, जिसके नाम पर है, जिसकी दृष्टि से है वही है तो वह अनुपचरित, और उससे डिफरेंट है तो उपचरित। अब अनुपचरित में दूसरा शब्द लगा हुआ है असद्भूत। सद्भूत और असद्भूत, सद्भूत का अर्थ है सत्ताभूत, समान सत्ता है, एक ही सत्ता है, एक ही अस्तित्व है, उसे कहते हैं सद्भूत। जैसे ज्ञान, गुण और आत्मा। ज्ञान की सत्ता भी वही है, ज्ञान का अस्तित्व भी वही है, आत्मा का अस्तित्व सत्ता भी वही है, तो यह तो सद्भूत कहलाएंगे, एक ही सत्ता वाले। लेकिन असद्भूत अलग अलग सत्ता वाले, जैसे कुर्ता, कुर्ते की सत्ता अलग है, और शरीर, शरीर की सत्ता अलग है, दोनों की सत्ताएं अलग अलग हैं, लेकिन शरीर और शरीर का वर्ण, रंग, इन दोनों की सत्ता एक ही है, तो वो सद्भूत कहलाता है। यहां पर असद्भूत सत्ता अलग अलग है, कर्म की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग, कर्म की सत्ता अलग, इसलिए असद्भूत। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव पौद्गलिक कर्मों का करता है, शरीर आदि 9 कर्मों का भी करता है। पौद्गलिक कर्म कौन से? ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म हैं उनका कर्ता जीव है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से ये जो कार्मण वर्गणाएं हैं ये पुद्गल हैं। इन कार्मण वर्गणाओं को कर्म कौन बनाता है? हम बनाते हैं। शरीर आदि 9 कर्म का कर्ता भी जीव है। जीव के निमित्त से, जीव के राग आदि परिणामों के कारण जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप परिणमन कर रही हैं, इस दृष्टि से इन कर्मों का कर्ता जीव है। अन्य जो वर्गणाएं हैं, शरीर से संबंधित औदारिक शरीर की वर्गणा, वैक्रियक शरीर की वर्गणा, आहारक शरीर की वर्गणा, और भी वर्गणाएं जो ग्रहण करने योग्य हैं वो भी जीव के निमित्त से उस रूप परिणमन कर रही हैं, शरीर रूप परिणमन कर रही हैं, वचन रूप परिणमन कर रही हैं इत्यादि, तो यह भी, इसका कर्ता भी जीव हुआ। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से। अब आइए उपचरित पर। उपचार से जिसका करता है, उपचार से मतलब वैसे तो घड़ा मिट्टी का बना है, मिट्टी इसकी करता हुई, मिट्टी से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें हाथ पैर लगाने वाला, दिमाग लगाने वाला, कैसे घुमाना, क्या करना, ये कौन है? कुम्हार है। तो कुम्हार को इसका उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से कर्ता कहा जाता है। उपचरित व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से घट पट आदि का कर्ता जीव है। अब जैसे जो सेंटेंस हम बोल रहे थे ना, मैं फल को खाता हूं, यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से है। मैं चटाई बनाता हूं, मैं कपड़े बनाता हूं, मैं प्रेस करता हूं, मैं झाड़ू लगाता हूं, मैं खेती करता हूं इत्यादि, जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सभी इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से कहे जाते हैं। और सिंपल उदाहरण देखिए, मेरा मुंह चल रहा है, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, इस सब का कर्ता भी कौन है?
मैं यानी जीव हूं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बोलते समय मेरे भाव बन रहे हैं कि मुझे बोलना है, ये बोलना है, ये शब्द बोलना है। हाथ हिल रहा है, हाथ से कोई कार्य हो रहा है, हम चल रहे हैं, पैर आगे बढ़ रहे हैं, यह सब जो हो रहा है इसमें जीव के भाव अंतर्गत हैं और इस कारण से वो पैर चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो वह सब भी व्यवहार न्याय की दृष्टि से इन सब के भी कर्ता जीव को ही कहा गया है। अब कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिसका कर्ता जीव नहीं होता, जैसे बाल बढ़ रहे हैं, इसका कर्ता जीव नहीं है, ये तो शरीर पुद्गल है और शरीर की ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि वह उसमें पूरण और गलन होता है। इस कारण से वो वेस्ट प्रोडक्ट होता जा रहा है शरीर का कुछ पार्ट, और वो बाल के रूप में बाल बढ़ते जा रहे हैं। इसका कर्ता जीव नहीं है। वृद्ध लोग हैं, उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है, उसका वो अपने हाथ को हिलाना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी उनका हाथ पैर हिल रहा है, इसका कर्ता भी जीव नहीं है, ये भी पौद्गलिक है। यहाँ पर हम जो हाथ पैर चला रहे हैं, अपनी सोच समझकर चला रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उन सब का कर्ता जीव है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस जैन दर्शन में। हाथ पैर हिल रहा है वृद्ध का, उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस में कहा है कि इसका कर्ता जीव नहीं है। वो वृद्ध जन अपना हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते, हिल रहे हैं, उसका कर्ता नहीं है। लेकिन मैं अपने हाथ पैर हिला रहा हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा हूं, तो उसका कर्ता हूं। वृद्ध जन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसके कर्ता हैं, लेकिन उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, उसके कर्ता वो नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है हाथ पैर हिलना इसके कर्ता हम नहीं, लेकिन हाथ पैर जब हम हिला रहे हैं तो उसके कर्ता हम जरूर हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कर्तापना, कहीं ना कहीं तो जीव का कर्तापना इसमें है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, एक तो हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है, उसके कर्ता हम हैं। लेकिन कई बार गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, कई बार गाड़ी पत्थर से लगकर इधर की उधर हो जाती है, उसके कर्ता हम नहीं है, उसका कर्ता वो पत्थर है। हवा अपने आप कम हो गई, इसके कर्ता हम नहीं। गाड़ी पंक्चर हो गई, इसके कर्ता हम नहीं, वो कांटा है जो कांटा उस टायर में लगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कर्ता हम हैं और जिसके कर्ता हम नहीं हैं। दीवार में पेंट करा, इसके कर्ता तो हम हैं, लेकिन वो पेंट धीरे धीरे डल हो गया, इसके कर्ता हम नहीं हैं। मैंने मकान बनाया, मकान के कर्ता तो हम हैं, लेकिन मकान धीरे धीरे जीर्ण हो रहा है, उसके कर्ता हम नहीं हैं। इस पर बहुत विचार कीजिएगा। कई लोग एकदम कह देते हैं मैं तो किसी चीज का कर्ता नहीं हूं। नहीं, किस दृष्टि से हम किस चीज के कर्ता हैं ये बात अलग है। मुझ में घमंड ना आए, अहंकार ना आए, तो हम कहते हैं कर्तापना छोड़ो और कर्तव्य मानो। मैं घर नहीं बनाता, मैं घर नहीं चलाता, घर तो चलाना मेरा कर्तव्य है, वो एक भावना अलग है। आध्यात्मिक भावना अलग है। संसार से छूटना है, संसार को छोड़ना है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि संसार के जितने कार्य हैं उन सबको छोड़ना है, वो सब मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ये भावना भाव। लेकिन जब व्यवहार न्याय की दृष्टि से कर्तापना पूछा जाता है तो मकान किसने बनाया? किसी दूसरे आदमी ने नहीं, आपने ही बनाया है, इसके कर्ता आप ही हैं। ऐसा व्यवहार न्याय की दृष्टि से। तो दो व्यवहार न्याय के भेद, अनुपचारित और उपचारित की दृष्टि से बात हो गई। अब आइए निश्चय न्याय पर। दो और निश्चय न्याय, दो निश्चय न्याय की दृष्टि से।
अब यहाँ आगे शुद्ध णया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ निश्चय नय दो ये अशुद्ध हो गया। निश्चय नय दो अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से, और शुद्ध नया शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। इन दोनों में क्या अंतर है? कर्म की उपाधि से सहित अशुद्ध है और कर्म की उपाधि से रहित शुद्ध है। जो कर्म की उपाधि सहित, कर्म सहित है, उसको अशुद्ध कहा जाएगा, और कर्मों से रहित जो है उसे शुद्ध कहा जाएगा। कर्मों से जो सहित है उस अपेक्षा से जीव किस चीज का करता है? तो यहां पर लिखा हुआ है चेदन कम्माणादा। संधि विच्छेद कर लीजिए। चेदन कम्माण, बड़ा में छोटा आ, आदा बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। चेदन कम्माण आदा। आदा यानी आत्मा। आत्मा को यहाँ पर कर्ता बना दीजिए। आत्मा आदा पुद्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो। पुद्गल कर्म आदि का कर्ता व्यवहार से है, और निश्चय दो निश्चय नय की अपेक्षा से चेदन कम्माण, चेतन कर्मों का करता है, चेतन कर्मों का करता है। शुद्ध अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से जीव चेतन कर्मों का, चेतन भावों का, भाव कर्म का करता है, भाव कर्म का करता है। भाव कर्म राग द्वेष परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम है ये चेतन भाव कर्म है। भाव कर्म इसे कहा गया है। इसका कर्ता कौन है? अशुद्ध निश्चय नय से मैं हूं। बड़ी स्पष्ट बात हो रही है। अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से क्रोध मान माया लोभ, जितने भी शुभ और अशुभ परिणाम हैं, शुभ और अशुभ भाव हैं, राग द्वेष हैं, इन सब का कर्ता आदा आत्मा जीव मैं हूं। क्रोध किसने किया? मैंने किया है, किसी दूसरे आदमी ने नहीं किया है, उसका अनुभव भी मैं कर रहा हूं। मान माया लोभ, जितनी भी कषाएं हैं, शुभ अशुभ परिणाम हैं, भक्ति के भाव हैं, बुरे भाव हैं, लड़ने झगड़ने के भाव हैं, इन सब का कर्ता करने वाला मैं ही तो हूं। दिख रहा है स्पष्ट, लेकिन लोग क्या कहते हैं? नहीं, क्रोध मैंने नहीं किया। देखिए, भावना अलग चीज है। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन किया किसने है? किसी दूसरे आदमी ने तो किया नहीं है, हमने ही किया है। तो ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट है। जैन दर्शन की गलत गलत व्याख्या कई लोग करते हैं इस कर्ता पने की दृष्टि से, उसको हमें आज इस गाथा के माध्यम से सही करना है। क्रोध करने वाला मैं हूं अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। अशुद्ध भावों का कर्ता हूं, क्योंकि आगे शुद्ध भावाणम लिखा है। शुद्ध भावों का कर्ता तो शुद्ध निश्चय नय से है। शुद्ध नया शुद्ध शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध भावों का करता है। तो यहाँ चेदन कम्माण, चेतन कर्मों का अर्थ है चैतन्य भाव। द्रव्य कर्म तो हो गए व्यवहार नय की दृष्टि से, भाव कर्म यहाँ पर आएगा। राग द्वेष परिणाम इत्यादि ये सब अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से इसके कर्ता हम हैं। और शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावों के कर्ता है। शुद्ध भाव कौन से? शुद्ध भाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, और भी जो अनंत गुण हैं सिद्ध भगवान के, वो सब शुद्ध भाव हैं। इन शुद्ध भावों का कर्ता कौन है? सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान ही इन शुद्ध भावों के करता है। तो शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से जो शुद्ध हैं वो शुद्ध भावों के कर्ता हैं, ऐसा समझना चाहिए। इन शुद्ध भावों के कर्ता को भी दो भागों में कहा गया है, एक देश शुद्ध और सर्वदेश शुद्ध। एक देश शुद्ध कौन है? जो छद्मस्त अवस्था में है, जिन्होंने शुभ और अशुभ योग का पूर्ण रूप से विराम कर दिया है और शुद्धोपयोग में लीन है, अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, शुद्ध की भावना में लगे हुए हैं, अनंत ज्ञान दर्शन आदि की भावना में लगे हैं,
उनको एक देश शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से ये शुद्ध भाव होते हैं, और जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं उन मुक्त अवस्था वाले जीवों में शुद्ध भाव ये पूर्ण रूप से होते हैं। ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से व्याख्या बहुत अच्छी हो गई है। अलग अलग नयों की दृष्टि से आधा आत्मा किस किस चीज का करता है यह यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार 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 इस कर्तापने के अधिकार को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने भी 2 बार 3 बार कई बार अध्ययन किया, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आज जो एक नई बात आपको बताई गई, हाथ पैर हिल रहे हैं, उसके कर्ता हम नहीं, लेकिन हाथ पैर हम हिला रहे हैं, भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं, उसके कर्ता है। ये बात भी मुझे आज समझ में आई जब टीका को बड़े ध्यान से देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अनेक बार स्वाध्याय करते हैं, तब वो हमें खुलकर समझ में आती हैं। चलिए अब हम इस गाथा का अन्वय कर रहे हैं। आपके मन में हिंदी अर्थ आ जाना चाहिए। आदा व्यवहार दो पुग्गल कम्मादीणम कर्ता दु निश्चय दो चेदन कम्माण शुद्धणया शुद्ध भावाणम। बड़ा सरल है। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आने चाहिए। आत्मा व्यवहार नय की दृष्टि से पुद्गल कर्म आदिकों का कर्ता है। अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से चेतन कर्मों का, भाव कर्मों का, और शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध भावों का कर्ता है। विभक्तियां देख लीजिए, विभक्तियां भी बड़ी सरल हैं। पुग्गल कम्मादीणम चेदन कम्माण शुद्ध भावाण। इन तीनों में ही षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आदा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कर्ता यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। व्यवहार दो, निश्चय दो, शुद्ध भावा, शुद्धणया, ये तीनों ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है। दु यह अव्यय है। इस प्रकार से विभक्तियां भी पूर्ण हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। मुझे तो आनंद आ रहा है। नई नई बातें द्रव्य संग्रह के अध्ययन से खुलकर सामने आ रही हैं। इन सब को हम नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आलोडन विलोडन विचार इत्यादि में संलग्न हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की